इस वक्त मैं धमाके की जगह के पास में एक बिल्डिंग है और उसके मैं थर्ड फ्लोर पे मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं कि धमाके की वजह से उसकी इंटेंसिटी कितनी हाई रही होगी। एनएसजी ने मौके पर आकर अपनी जांच शुरू कर दी है और आप देख सकते हैं कि एनएसजी के कमांडोज यहाँ पे अपने पूरे इक्विपमेंट्स को यहाँ पे रख रहे हैं। जब इनिशियली जिस डायरेक्शन से वो हुआ, मेरे को लगा कि खाने पीने की दुकानें कोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा, लेकिन गैस सिलेंडर ब्लास्ट की इतनी इंटेंसिटी नहीं होती। अगर ये धमाका शाम को हुआ होता तो बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हो सकता था। देश के दिल्ली को दहलाने की साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन इस धमाके की गूंज अपने पीछे कई बड़े सवाल भी छोड़ गई। सवाल अभी भी यही है कि क्या ये साजिश वाकई नाकाम हुई है या देश के दुश्मन किसी बड़े टेरर प्लान की तैयारी कर रहे हैं। क्या इस धमाके से एजेंसियों को कोई मैसेज देने की कोशिश की गई है? क्योंकि अगर सब कुछ दुश्मन के प्लान के मुताबिक हुआ तो गौर कीजिए कि जिस तरह का धमाका किया गया, जिस जगह को धमाके के लिए चुना गया और जो टाइमिंग सेट की गई, वो तीनों ही ऐसी थी कि धमाका भी हो जाए और जान माल का नुकसान भी ना हो। बम प्लांट करने वाले ने रोहिणी के प्रशांत विहार में सीआरपीएफ के स्कूल की दीवार को चुना। ऐसी जगह को जानबूझकर चुना गया कि सेना और सरकार को मैसेज भी चला जाए और कोई बड़ा नुकसान भी ना हो। वहीं ये धमाका सुबह 7:40 पर हुआ। इस वक्त ये इलाका लगभग खाली ही रहता है, जबकि शाम के वक्त इस इलाके में चहल पहल रहती है, यानी टाइमिंग का भी खास ख्याल रखा गया। बम की इंटेंसिटी जरूर ज्यादा थी, लेकिन जिस कंटेनर में बम को रखा गया था उसे ज्यादा टाइट बंद नहीं किया गया था। सूत्रों के मुताबिक अगर कंटेनर टाइट होता तो नुकसान भी ज्यादा हो सकता था। आप देखिए धमाका कितना जोरदार था। 17 सेकंड के इस वीडियो में साफ दिख रहा है, ब्लास्ट होते ही पूरा इलाका दहल गया। यहां तक कि जिस सीसीटीवी में तस्वीर कैद हुई, वो सीसीटीवी भी धमाके की गूंज से नीचे आ गिरा। बताया जा रहा है कि धमाके के चलते गड्ढा हो गया, आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए और बिल्डिंग्स की दीवारों में दरारें आ गई। इस वक्त मैं धमाके की जगह के पास में एक बिल्डिंग है और उसके मैं थर्ड फ्लोर पे मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं कि धमाके की वजह से उसकी इंटेंसिटी कितनी हाई रही होगी कि देखिए ये पूरा शीशा जो है वो बिखर चुका है, जो टाइल्स लगे थे वो बिखरा हुआ है और ये देखिए कि वॉशरूम किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके ठीक ऊपर की जो छत है उसकी दीवार में भी दरारें आई हैं, यानी कि कितना हाईली वो रहा है उसका धमाके की आवाज कि उसकी आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरे तरीके से टूटकर यहाँ पर बिखर चुका है, चाहे वो कांच हो या फिर इसकी जो दीवार है उस दीवार में भी दरारें देखने को मिली है। हालांकि मौके पर आपको बताना चाहूंगा कि तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, एनआईए की टीम यहाँ पे आई, एनएसजी की टीम मौजूद है, तमाम जो एजेंसीज हैं वो यहाँ पर अलग अलग तरीके से छानबीन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से धमाका हुआ है और धमाके की वजह से ये पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। देखिए जो कांच जो आप देख रहे हैं, ये जो खिड़की थी, ये खिड़की पूरे तरीके से टूट चुकी है, इसके कांच बिखर चुके हैं। गनीमत है कि जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त ये ऑफिस बंद था, इस वजह से यहाँ पर कोई लोग मौजूद नहीं थे, वरना जिस तरीके से वो धमाका के बाद इसकी जो धमाके के बाद जिसकी जो शीशा टूटा, शीशी टूटी है, कांच जो इसकी जो खिड़की जो टूटी है, उससे अगर उस वक्त अगर यहाँ कोई इंसान मौजूद होता तो उसे काफी ज्यादा चोट के महसूस हो सकता था या फिर उसकी जान भी जा सकती थी। ब्लास्ट का वीडियो सबसे पहले गौरव शर्मा ने अपने फोन पर रिकॉर्ड किया। वो अपने घर की छत पर मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। इस दौरान धमाका हो गया जो कि उनके कैमरे में कैद हो गया। यह धमाका गौरव से करीब 100 मीटर दूरी पर हुआ था, लेकिन उसकी गूंज ने बता दिया कि ये दिवाली का पटाखा नहीं है। सर इनिशियली जिस डायरेक्शन से वो हुआ, मेरे को लगा कि खाने पीने की दुकानें कोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा, लेकिन गैस सिलेंडर ब्लास्ट की इतनी इंटेंसिटी नहीं होती कि आप इतनी दूर 100 मीटर खड़े हुए बंदे को हिल जाए वो। तो धमाके के बाद यहाँ पे क्या कुछ स्थिति, क्योंकि आप मौके के चश्मदीद हैं, तो क्या कुछ देखा यहाँ पे और किस तरीके से क्या लोगों में डर दहशत भी दिख रहा था? सर देखिए सब ना बहुत चक्के थे, सब लोगों को ऐसा किसी ने ऐसा ब्लास्ट एक्सपीरियंस ही नहीं करा था, सब लोग यही देखने आ रहे थे कि क्या हुआ है। धमाके में पूरा इलाका दहल गया, सब कुछ तहस नहस दिखाई दे रहा था। स्कूल की दीवार के सामने बनी एक भी दुकान ऐसी नहीं थी जिसमें नुकसान ना हुआ हो।
बिना वक्त गंवाए दिल्ली पुलिस की टीम भी पहुंच गई और कुछ ही देर में इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई। मौके पर जुटे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर धमाका कैसे हुआ, किसने किया। लेकिन जब मौके पर एनएसजी की टीम पहुंची और साजो सामान के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तब लोगों की समझ में आने लगा कि मामला कितना गंभीर है। एनएसजी ने मौके पर आकर अपनी जांच शुरू कर दी है और आप देख सकते हैं कि एनएसजी के कमांडोज यहाँ पे अपने पूरे इक्विपमेंट्स को यहाँ पे रख रहे हैं और एक एक कर यहाँ पे इक्विपमेंट ला रहे हैं। लोकल पुलिस को दूर कर दिया गया है स्पॉट से। एनएसजी ने पूरे स्पॉट को अपने कंट्रोल में ले लिया है। एनएसजी का डॉग स्क्वाड यहाँ पे आया, उनके कमांडोज आपको चारों तरफ एक्टिविटी करते हुए नजर आएंगे। यानी अब जांच तेज की गई है। एक हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट इसको करार दिया गया है कि ये जो ब्लास्ट था एक हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट है, क्योंकि इसका असर जो है वो 100 मीटर तक देखने को मिला था। और आप देख सकते हैं एनएसजी के एक एक कर जो इक्विपमेंट है बाहर आ रहे हैं। रोबो जो है वो इस वक्त लाया गया है, यानी स्पॉट पर अब रिमोट कंट्रोल की से रोबो भेजा जाएगा जो जांच करेगा। इस कदर यहां ब्लास्ट था कि लोग यहां दहशत में आ गए। सुबह का वक्त था, लोग घरों में सो रहे थे। 7:40 के आसपास ब्लास्ट हुआ है। काफी तेज आवाज का ब्लास्ट हुआ है। जब लोग बाहर आए हैं तो उन्होंने धुआं उड़ता हुआ देखा है और हवा के अंदर एक गंध थी, यानी कुछ ज्वलनशील पदार्थ की गंध थी जो यहां पर लोगों ने महसूस किया। और उसके बाद जब लोग यहां पे आए तो देखा स्पॉट पर सामने दुकानों में पूरी तरीके से इंपैक्ट नजर आ रहा था। उस ब्लास्ट का जो साइन बोर्ड्स है वो गिरे हुए नजर आ रहे थे, कांच टूटे हुए नजर आ रहे थे, गाड़ियां जो खड़ी थी उनके कांच टूटे हुए थे। धमाके के कुछ देर के अंदर दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को कब्जे में ले लिया। एनएसजी, आईबी और एनआईए की टीम घटना की जांच में जुट गई। एनएसजी के कमांडो ने मोर्चा संभाला और चप्पे चप्पे की जांच की गई। एनएसजी के कमांडो सीआरपीएफ के स्कूल की दीवार चढ़े हुए दिखाई दिए तो जमीन पर एनएसजी के स्निफर डॉग्स ने मोर्चा संभाल लिया। सूंघने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट इस डॉग स्क्वाड को एनएसजी टेरर ऑपरेशन में इस्तेमाल करती है। जांच के दौरान एनएसजी ने मौके से वायर और पेंसिल सेल बरामद किया, जिसे सबसे अहम सबूत माना जा रहा है। वहीं मौके पर सफेद पाउडर भी जगह जगह फैला हुआ दिखा। सूत्रों के मुताबिक धमाके में अमोनियम नाइट्रेट और फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सभी सैंपल अभी जांच के लिए भेजे गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि बम बनाने में किस चीज का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन एक बात तो साफ है कि धमाके का जो तरीका अपनाया गया, जिस तरह से धमाका किया गया, वो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है। एक बात इसमें जो समझ के परे है कि ब्लास्ट की आवाज तो बहुत तेज थी एकदम। ये देखिए, अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। ये जो लवपुरी की शॉप है उसके जो साइन बोर्ड है वो टूट गया है, यानी कि उसके 90 के एंगल पे ब्लास्ट हुआ है। लेकिन इस लवपुरी के नीचे जो ये सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ का शॉप है और संडे था तो आज तो और भी ज़्यादा। उसके नीचे ये लोग जहाँ पे टीवी, ये कैमरा मैन, ये जो सारा सब यहाँ पर लोग खड़े हैं। तो यहाँ लोग, ये राहत की बात है कि लोगों में किसी कोई आहत नहीं हुआ, लेकिन उसके पीछे बोर्ड, ऊपर शीशे ये टूटे हैं। तो इसका मतलब है कि उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा थी और उसकी स्ट्रेंथ उस प्रकार की नहीं थी कि किसी ह्यूमन बीइंग को सीधा इफेक्ट करे। तो ये एक बड़ी राहत की बात है। दूसरा, ये एक सिग्नल भी है कि इसकी गहराई में जाए बगैर तो मामले को छोड़ा नहीं जा सकता कि आखिर ये किसी की शरारत है। दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसीज को लगातार अलर्ट मिल रहे हैं कि फेस्टिव सीजन में दिल्ली में कोई ऐसी घटना घट सकती है और इस तरीके का जो ये प्लांट बॉम्ब अटैक माना जाए इसको, तो ये कहीं ना कहीं एक आई ओपनर है दिल्ली पुलिस के लिए कि और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। निश्चित रूप से सभी को सतर्क होने की जरूरत है, पुलिस को भी, लोगों को भी और एजेंसीज को भी। धमाके की टाइमिंग और धमाके की इंटेंसिटी पर जो सवाल उठ रहे हैं वो इत्तेफाक है या टेरर मॉड्यूल का हिस्सा, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के निशाने पर अभी वो संदिग्ध हैं जो इस साजिश से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और जांच एजेंसियां अभी उन तक पहुंचने पर ही फोकस कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां सीआरपीएफ स्कूल के आसपास के मौजूद मोबाइल टावर की जांच कर रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि देर रात से लेकर सुबह 9 बजे तक कितने कॉल्स हुए। इसके अलावा पूरे इलाके में फोन कॉल्स का डंप डेटा भी खंगाला जा रहा है। ये पता लगाया जा रहा है कि ब्लास्ट वाली जगह कितने फोन एक्टिव थे।
एक तरफ इन्वेस्टिगेशन ऑन है तो वहीं दूसरी तरफ डिटेल रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां सीआरपीएफ स्कूल के सामने हुए इस धमाके की वारदात को बेहद गंभीरता से ले रही हैं और जल्द ही सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े ऐसे जितने भी संस्थान हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को रिव्यू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।